मुंबई के पवई इलाके में उस वक्त हलचल मच गई जब आरए स्टूडियो से बच्चों के चीखने की आवाज़ें बाहर आई और बच्चे शीशे से मदद की गुहार लगाते दिखे। दरअसल रोहित आर्य नाम के शख्स ने वहां ऑडिशन देने आए 17 बच्चों समेत 19 लोगों को बंधक बना लिया था। करीब 2 घंटे तक मुंबई पुलिस उसे समझाने की कोशिश करती रही, लेकिन वो किसी भी सूरत में मानने को तैयार नहीं था। आपको पूरा मामला बताते हैं। दोपहर 12 बजे रोहित आर्य स्टूडियो पहुंचा था। 12:30 बजे तक कई बच्चे ऑडिशन के लिए हॉल में आ चुके थे। 1 बजे रोहित ने दरवाजे अंदर से बंद कर लिए और सभी बच्चों को बंधक बना लिया। 1:15 पर बच्चों ने शीशे से मदद के लिए चिल्लाना शुरू कर दिया। 1:30 बजे पुलिस मौके पर पहुंची और बातचीत शुरू की। करीब 2 घंटे तक मुंबई पुलिस के सीनियर अधिकारी रोहित से बात करते रहे। उन्होंने उसे भरोसा दिलाया कि जो भी तुम्हारी शिकायत है हम सुनेंगे, बस बच्चों को छोड़ दो। लेकिन सूत्रों की माने तो रोहित बार बार कहता रहा, अगर मेरी बातें नहीं मानी गई तो मैं इन सभी बच्चों को जिंदा जला दूंगा। करीब 3:30 बजे पुलिस ने फायर ब्रिगेड को बुला लिया। 3:30 बजे के बाद 3:45 पर मुंबई फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और सुरक्षा उपकरणों के साथ मोर्चा संभाला। 3:50 पर फायर ब्रिगेड ने बाथरूम की खिड़की तोड़ी, जिससे पुलिस को स्टूडियो के अंदर प्रवेश का रास्ता मिला। मुंबई पुलिस की क्विक रिस्पांस टीम के 3 अधिकारी खिड़की से अंदर घुसे। जैसे पुलिस अंदर दाखिल हुई, रोहित आर्य ने एयर गन तानकर फायर किया। पुलिस को लगा कि उसने असली बंदूक से गोली चलाई है। बचाव में एक इंस्पेक्टर ने अपनी रिवॉल्वर से जवाबी गोली चलाई, जो रोहित के सीने में जाकर लगी। 4 बजे गोली लगने के बाद रोहित जमीन पर गिर पड़ा। 4:10 पर पुलिस ने उसे तुरंत अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। 4:30 बजे सभी 17 बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। लेकिन आपको बता दें कि पूरा मामला था क्या, कि रोहित ने ऐसा कदम क्यों उठाया। पुराने रिकॉर्ड बताते हैं कि रोहित आर्य ने महाराष्ट्र सरकार पर उसकी कॉन्सेप्ट और फिल्म चुराने का आरोप लगाया था। उसका कहना था कि माझी शाला सुंदरशाला प्रोजेक्ट उसकी ही सोच और फिल्म लेट्स चेंज पर आधारित था। सरकार ने उसे न तो क्रेडिट दिया, न ही 2 करोड़ रुपए का बकाया रकम दी। रोहित का आरोप था कि सरकार ने उसका आइडिया, स्क्रिप्ट और फिल्म के अधिकार तक इस्तेमाल किए, लेकिन न तो उसे क्रेडिट दिया गया, न भुगतान किया गया। उसके मुताबिक उन्होंने मुझसे काम करवा लिया और फिर मेरी मौजूदगी तक नकार दी। इसको लेकर रोहित ने कई बार शिक्षा विभाग और तत्कालीन मंत्री दीपक केसरकर के खिलाफ प्रदर्शन किए, यहाँ तक कि 1 महीने तक अनशन भी किया। पुरानी रिपोर्ट्स के अनुसार मंत्री ने आश्वासन दिया था कि उसकी मांगें मानी जाएंगी, लेकिन जॉइंट सेक्रेटरी महाजन ने जांच का हवाला देकर फाइल रोक दी थी। रोहित ने पहले यहाँ तक कहा था, अगर मुझे इंसाफ नहीं मिला तो मेरी मौत के जिम्मेदार तत्कालीन शिक्षा मंत्री दीपक केसरकर, मंगेश शिंदे, सूरज मंडरे, तुषार महाजन और समीर सामंत होंगे। इस मानसिक दबाव के चलते ही वो पिछले कुछ महीनों से डिप्रेशन में बताया जा रहा था। पुलिस के मुताबिक रोहित के पास से एयरगन और कुछ केमिकल पदार्थ बरामद किए गए हैं। ऑपरेशन के दौरान रोहित को गोली लगी, जिसके बाद उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उसने दम तोड़ दिया था। जानकारी के मुताबिक बच्चों को बंधक बनाकर रखने वाले रोहित आर्य ने सभी खिड़कियों पर और दरवाजों पर सेंसर लगाए थे, कहीं से पुलिस अंदर आने की कोशिश ना करे, इसलिए उसने हर जगह मोशन डिटेक्टर सेंसर लगाए थे। इतना ही नहीं, सीसीटीवी के सारे एंगल उसने एक ही तरफ मोड़ दिए थे, ताकि किसी को सीसीटीवी से कुछ पता न चले। बाथरूम के रास्ते से जब पुलिस अंदर गई और रोहित को गोली लगी, उसके बाद पुलिस ने इन सेंसर्स को देखा और उसे डीएक्टिवेट किया। मुंबई पुलिस ने एनकाउंटर की जांच के आदेश दे दिए हैं। पुलिस ये भी जांच कर रही है कि रोहित आर्य ऑडिशन के नाम पर बच्चों को कैसे बुला पाया और एयरगन जैसे हथियार नुमा वस्तु स्टूडियो में कैसे ले गया। फायर ब्रिगेड के मुताबिक हमने सिर्फ एक्सेस दिलाया, पुलिस को अंदर जाने में मदद की, बाकी ऑपरेशन पूरी तरह मुंबई पुलिस का था। किडनैपिंग के बीच रोहित का एक वीडियो संदेश सामने आया था, जिसमें उसने खुद को इस पूरी घटना के पीछे का व्यक्ति बताया। वीडियो में रोहित ने कहा कि ये सब उसने एक प्लान के तहत किया और उसकी कोई बड़ी वित्तीय मांग नहीं है। उसका दावा है कि उसकी मांगें नैतिकता से जुड़ी हैं। उसने खुद को आतंकवादी न बताते हुए कहा कि वो केवल सवाल पूछना और उनके जवाब पाना चाहता है। मैं रोहित आर्य, सुसाइड करने की जगह मैंने एक प्लान बनाया और कुछ बच्चों को इधर हॉस्टेज रखा है।
मेरे को ज़्यादा डिमांड्स नहीं है, बहुत सिंपल डिमांड्स है, बहुत मॉरल डिमांड्स है, बहुत एथिकल डिमांड्स है। और मेरे कुछ सवाल है, मुझे कुछ लोगों से बात करनी है, उनको सवाल पूछने हैं, उनके जवाब पर अगर मुझे काउंटर क्वेश्चन है तो मुझे काउंटर क्वेश्चन पूछना है, लेकिन मुझे ये जवाब चाहिए। मुझे दूसरा कुछ नहीं चाहिए। ना मैं टेररिस्ट हूँ, ना मेरी बहुत बड़ी पैसों की डिमांड है, कुछ भी पैसों की डिमांड तो है ही नहीं, इमोरल तो बिल्कुल भी नहीं है। सिंपल कॉन्वर्सेशंस करने हैं, और जिसके लिए मैं इन बच्चों को हॉस्टेज लिया है। ये मैंने एक प्लान के तहत ही हॉस्टेज लिया है। लेट्स चेंज 4 मैं सच में करने वाला हूँ। अगर ज़िंदा रहा तो मैं करूँगा, अगर मैं मर गया तो कोई और करेगा, लेकिन होगा ज़रूर। इन्हीं बच्चों के साथ होगा अगर इनको हार्म नहीं होता है तो, बिकॉज द स्लाइटेस्ट रॉन्ग मूव फ्रॉम योर एंड विल ट्रिगर मी कि मैं ये पूरा जगह को आग लगा दूँ और उसमें मर जाऊँ। मैं मर जाऊँ या नहीं मर जाऊँ, बच्चे अननेसेसरी हर्ट होंगे, ट्रॉमाटाइज डेफिनेटली होंगे। उसके ऊपर कुछ होगा तो मुझे पता नहीं, उसका ज़िम्मेदार मुझे ना गिना जाए, उसका ज़िम्मेदार उन लोगों को गिना जाए जो अननेसेसरी ये ट्रिगर कर रहे हैं, जबकि एक नॉर्मल कॉमन पर्सन सिर्फ बात करना चाहता है। मेरी बातें ख़त्म होने के बाद मैं खुद ही बाहर आऊँगा। मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ और भी लोग हैं। कई सारे लोगों को ये परेशानियां हैं। पुणे का रहने वाला था। उसे महाराष्ट्र के तत्कालीन शिक्षा मंत्री दीपक केसरकर के कार्यकाल के दौरान शिक्षा विभाग के एक स्कूल प्रोजेक्ट का टेंडर मिला था। हालांकि रोहित का कहना था कि उसे इस प्रोजेक्ट का भुगतान अब तक नहीं किया गया, जिसके चलते वो आर्थिक संकट और मानसिक तनाव में चल रहा था। रोहित आर्य चैम्बूर की अन्नपूर्णा इमारत की 9वीं मंजिल पर रहता था। दरअसल रोहित के किसी रिश्तेदार का ये रूम है जो पिछले 4 साल से अमेरिका में रहते हैं। आज करीब सुबह 9 बजे रोहित यहाँ से निकला था। वहीं पुलिस जांच के लिए वहाँ भी पहुँच गई। पवई पुलिस स्टेशन को 1:45 बजे एक कॉल आया था, डिस्ट्रेस कॉल। उसमें कॉलर का कहना था कि कुछ लोगों को महावीर क्लासिक करके एक बिल्डिंग है पवई पुलिस स्टेशन के एरिया में, वहाँ पे बंधक बना के एक व्यक्ति ने रखा है। इस कॉल को रिस्पॉन्ड करते हुए तुरंत यहाँ पे सीनियर पीआई और बाकी पूरे पवई पुलिस स्टेशन के ऑफिसर्स वहाँ पे पहुँचे। यहाँ पे क्यूआरटी और बाकी भी जो स्पेशलाइज्ड ब्रांचेस है वहाँ उनके लोग, और उस व्यक्ति से भी जिसने ये होस्टेज करके रखा था हमने चर्चा की कोशिश की। बाद में हमारे मुंबई पुलिस के ऑफिसर ने फोर्स एंट्री करते हुए, फोर्स का यूज़ करते हुए 17 बच्चे, एक सीनियर सिटीज़न और एक सिविलियन, इन सबको रेस्क्यू किया गया है। और जिस ने इन सबको बंधक बनाया था उसे अभी ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल लेके गए। उसका नाम क्या था, उसने क्यों बंधक बनाया था? उसका नाम क्या था, उसने क्यों बंधक बनाया था? अभी तो उनका नाम रोहित आर्या करके है, लेकिन बंधक बनाने की वजह और बाकी जो चीज़ें इस घटना के बारे में हुई है, इसका इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। अभी जो है क्राइम सीन का सर्च और बाकी चीज़ें चल रही है, उसके बाद ही हम कह पाएंगे कि हथियार वगैरह था क्या। लेकिन प्राइमा फेसी एक एयर गन और बाकी कुछ केमिकल्स वगैरह वहाँ पे दिख रहे हैं। सर, क्या वो अकेला था या उसके साथ कोई और था? क्या वो अकेला था या उसके साथ कोई और था? कितने बच्चे थे? अकेला था या और कोई और? एक सवाल पूछे। वो जो एक्यूज जो था वो अकेला ही था सर। और उसने जो कहा कि वो कुछ सवाल पूछना चाहता था, उस संदर्भ में बताइए, क्या आप लोग की इनिशियल कुछ प्राथमिक बातचीत हो पाई उससे, क्यों उसने रुकाया था और बच्चों की स्थिति क्या है? इनिशियली हमने उससे निगोशिएशन किया कि इन सबको बंधक बनाने की वजह हमने जानने की कोशिश की। पे बहुत ही एडमंट था और उसी वजह से ये प्रोलॉन्ग होता रहा, वो सुलझ नहीं सका।